हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप कुमार, यूपीएससी फैकल्टी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड राइटर, स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन एकेडमी में जिसका नाम है संदीप आईएएस एकेडमी। दोस्तों, आज आपके समक्ष आने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कुछ लोगों को ऐसा भ्रम हुआ है कि जो हमने जीएस क्लासेस स्टार्ट किया है वो जीएस क्लासेस कहीं ना कहीं सिर्फ यूपीएससी के लिए और यूपीएससी पे केंद्रित है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीएस का जो सब्जेक्ट है उसमें मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि इसमें हिस्ट्री आता है, इसमें ज्योग्राफी आता है, इसमें इकोनॉमिक्स आता है, इसमें इंडियन पॉलिटी आता है। और यही चार मूल रूप से सब्जेक्ट्स होते हैं जो जीएस को पूरा करते हैं। मोटे तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स इसमें ऐड किया जा सकता है, आर्ट एंड कल्चर ऐड किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में आ जाता है, इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं बोला। तो यही चार सब्जेक्ट्स आपके एनडीए में भी आता है, एनडीए के जीएस में भी, सीडीएस के जीएस में भी आता है। यही चार सब्जेक्ट्स एलएलबी की कोई तैयारी कर रहे हैं, पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी यही आता है। यही जीएस के मैक्सिमम चीज़ें यहीं से पूछी जाती है, इसी सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन निर्धारित रहते हैं। इसके साथ साथ कोई बीएड की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी यही जीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे बड़ी बात, नेट जेआरएफ की तैयारी बहुत लोग करते हैं, उसमें भी जीएस आता है, उसमें भी यही चार सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों, ये जो क्लासेज है यूपीएससी के लिए तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो भी भाई बहन स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात यदि करें, तो ये सारी चीज़ें, सारे सिलेबस वही आते हैं जो जीएस यहाँ पे कराया जा रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि ये डाउट में बिल्कुल मत रहें कि ये सिर्फ यूपीएससी की क्लासेस है। जीएस की क्लास है और इस जीएस की क्लासेस को आप करके किसी भी एग्जाम में अच्छे रैंक से आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुछ बच्चे अभी भी इस उहापोह में हैं, यानी कि अभी भी इस कंफ्यूजन में हैं कि क्या जॉब के साथ एक प्रिपेयर किया जा सकता है, या कॉलेज गोइंग हम स्टूडेंट हैं तो क्या हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरा आंसर यही है दोस्तों कि आप बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, और टाइम मैनेजमेंट करके बहुत लोगों ने निकाला है, चाहे वो जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी करें, आप कर रहे हो, क्लैट की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हो। आप एक बेहतर टाइम स्ट्रैटेजी फॉलो करके, टाइम मैनेजमेंट करके उस एग्जाम को निकाल सकते हैं। और दो प्रिंसिपल को हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक परेटो प्रिंसिपल है जो मैं अक्सर अपने सेमिनार में बोलता हूं, जहां मोटिवेशनल सेमिनार लेने जाता हूं। परेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि 80% जो 80/20 रूल्स के नाम से भी इसको जानते हैं, मतलब 20% यदि आप क्वालिटी टाइम देंगे तो आपका 80% रिजल्ट आ सकता है। कहने का मतलब कि 20% जो आपके कॉजेज हैं वो 80% कॉन्सिक्वेंसेस को प्रोड्यूस करता है। और इसके साथ साथ एक पार्किंसन प्रिंसिपल भी है, उसको भी मैं आपके साथ साझा करते चलूँ। पार्किंसन प्रिंसिपल ये कहता है दोस्त कि व्हेन टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क एक्सपेंड्स, मतलब जब आपको कम टाइम दिया जाता है तो आप बहुत सारा काम कर लेते हैं। आप इस चीज़ को उस चीज़ रिलेट कर सकते हैं कि जब एग्ज़ाम का दिन बहुत नज़दीक आता है तो आप ज़्यादा पढ़ाई करते हो। जब पूरा एकदम अभी आप किसी दूसरे क्लास में आप एंट्री किए हैं तो आप कम पढ़ते हैं, लेकिन एग्ज़ाम का जब 1 महीना बचता है तो मेन पढ़ाई आपकी हो जाती है। तो इसी पार्किंसन प्रिंसिपल को लेके या परेटो प्रिंसिपल को लेके यदि जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हो, एलएलबी, पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को यदि ध्यान में रखा जाए, 80/20 रूल को ध्यान में रखें, पार्किंसन प्रिंसिपल को ध्यान में रखें, और थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट में रहें, एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट करके चलें, तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये परेटो प्रिंसिपल एंड पार्किंसन लॉ, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आप एग्ज़ाम को ज़रूर क्वालिफाई कर सकते हैं, जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि 1 या 2 मेरा फ्री ट्रायल क्लासेस एक्सेस करके देखें, ऑनलाइन क्लासेस, और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ सकती है। बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं आपको ट्राई करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकूँ क्लास में। थैंक यू।